नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भगवान शिव पर निबंध। शिवरात्रि पर 10 लाइन हिंदी में सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान शिव को हिंदू धर्म के बहुत बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है। शिव जी को भोलेनाथ और महादेव भी कहते हैं तथा शिव पुराण के अनुसार शिव जी के 1008 नाम माने जाते हैं। महादेव के परिवार में उनकी पत्नी पार्वती जी तथा 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय, जिनके साथ वह कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव का मुख्य त्योहार कहलाता है। इसी दिन से पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भक्तजन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है। हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय शिवजी के मुखिया पर है। भगवान शिव का वाहन एक पवित्र बैल है जिसे नंदी कहा जाता है। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको देवता तथा दानव सभी समान रूप से पूजते हैं। शिव थे मंगलदाता, यह भगवान शंकर का नाम है, जिन्हें शंभु, भोलेनाथ, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, पशुपति आदि, योगी, रुद्र आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। कब प्रतिपालक, सेवक, सकल, खलनी, दलमलक, डांटी। भगवान शिव पर निबंध 300 शब्द में ओम नमः शिवा कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण शक्ति इसी पंचाक्षर मंत्र में ही समाहित है। देवों में ब्रह्मा देव सृष्टि के रचयिता हैं, तो श्रीहरि पालनहार हैं, भगवान भोलेनाथ संहारक। शिव तो आशुतोष हैं, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शक्ति, शिव के साथ जब तक शक्ति हैं तभी तक वह शिव कहलाते हैं। बिना शक्ति के शव के सम्मान हो जाते हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप इसी बात का प्रतीक है। अपने इस रूप से प्रभु सबको यह सीख देना चाहते हैं कि प्रकृति, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और साथ मिलकर ही संपूर्ण होते हैं। किसी भी महत्ता कम नहीं अपितु समान है। उनका निवास महादेव अपने परिवार पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। साथ ही नंदी शिवगढ़ आज भी उनके साथ वहां पर निवास करते हैं। शिव के भक्त शैव, भगवान शिव के कई नाम है और वह योग और नृत्य सहित जीवन के विभिन्न न पहलुओं के देवता हैं। हिंदू धर्म में जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है एवं उनके संप्रदाय को शैव संप्रदान कहते हैं। शिव को दुनिया के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कई अन्य भूमिकाएं भी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शिव के अनंत रूप हैं। जैसे वह निर्माता हैं, तो विंध्य शक भी आंदोलन है, तो शांत भी वह प्रकाश है, तो अंधेरा भी और आदमी भी वही और औरत भी वही है। इन भूमिकाओं में विरोधाभास होता है, लेकिन शिव की यह भूमिका है, यह दिखाने के लिए है कि यह चीजें जितना दिखाई देती हैं उससे कहीं अधिक एक दूसरे से जुड़ी है। निष्कर्ष, शिव महाकल्याणकारी है। वह तो केवल एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। शिव आदिदेव है। शिव के स्मरण मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। वह तो भोलेनाथ हैं, जो भक्त उन्हें डंडे से मारता है उससे भी खुश हो जाते हैं। जहाँ वह एक और महायोगी हैं, वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती से प्रेम विवाह भी किया है।
जब भी किसी जोड़ी को आशीर्वाद दिया जाता है तो उन्हें से पार्वती की उपमा से ही सुशोभित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की शुरुआत में भगवान शिव प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे और इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने तांडव नृत्य करके इस तीसरे नेत्र का प्रदर्शन किया था। ज्वाला से जल जाएगी। कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। इन सभी कारणों से हिंदू शास्त्रों में महाशिवरात्रि की रात का बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में सुबह से ही कतार लग जाती है। लोग भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करते हैं। जहाँ तक हो सके लोग शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कर आते हैं। कुछ लोग दूध, दही, घी, शहद और चीनी के मिश्रण से भी स्नान कराते हैं। फिर उन्हें चंदन लगाया जाता है और उन्हें फूल बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की धूप और दीप से पूजा की जाती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए लोग इन्हें बेलपत्र चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का भी विधान है। लोग शिव मंदिर या घरों में रात भर जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई लोग तन और मन की शुद्धि के लिए इस दिन व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग निर्जर होकर उपवास करते हैं। कई जगहों पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद प्रेरक हैं। ऐसी ही एक कहानी में चित्रभानु नाम के एक शिकारी का जिक्र है। चित्रभानु को महाशिवरात्रि व्रत का ज्ञान नहीं था। वह जंगल के जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में 19 शिव कथा सुनने को मिल गई। शिव कथा सुनने के बाद वह शिकार की तलाश में जंगल में चला गया। वहां शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह अनजाने में बेल के पत्ते तोड़कर घास के ढेर के नीचे ढके एक शिवलिंग पर फेंक देता। इस कृत्य से प्रसन्न होकर भगवान से उनका हृदय निर्मल कर देते हैं। उसके मन से हिंसा के विचार नष्ट हो जाते हैं। वह जंगल में शिकार करने गया, लेकिन एक के बाद एक 6 हिरणों को जीवन दे देता है। उसी दिन से चित्रभानु शिकारी के प्राण छोड़ देता है। यह कहानी हमें भगवान शिव की कृपा दिखाती है। यह अनजाने में की गई पूजा का फल भी प्रदान करते हैं। एक हिंसक शिकारी का हृदय जो करुणामय बना देता है। इस प्रकार हिंदी में महाशिवरात्रि का पर्व भी प्राण मात्र को करुणा का संदेश देता है। धर्म ग्रंथों में विधान है कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि विधि विधान से नहीं चल सकती हैं, तो साधारण विधि से पूजा करने या मात्र उनका स्मरण करने पर भी भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं।